दोस्तों, भर भर के ये सवाल आ रहा है कि क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बंद हो जाएंगे। अगर बंद हो जाता है तो हमारे पैसे का क्या होगा। कल ही दिल्ली से अमन जी का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया और पूरे 8 म्यूचुअल फंड का लिस्ट आया है और वो पूछ रहे हैं कि सर क्या ये आठों के आठों म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा। तो चलिए क्या है सच, मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में बताऊंगा। देखो, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का किसी भी फंड का अगर यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो उसका सेकेंड फंड लॉन्च कर सकती है। अब इसी को लेकर एक यूट्यूबर ने वीडियो बना डाला है और बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गए हैं कि ये म्यूचुअल फंड अगर बंद हो जाता है तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो मैं एक एक करके सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखें ताकि आप समझ सको कि क्या मामला है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह नियम निकाला है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का किसी भी फंड का यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो उसका सेकेंड फंड लॉन्च कर सकती है। तो पहला जो फंड होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की ही ले लूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज की आप बात करोगे तो 50,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। और जो ये लिस्ट भी भेजे हैं, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहां पर एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, इस फंड का भी यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है, तो हो सकता है कि इसका सेकेंड फंड लॉन्च हो जाए। चलिए, दूसरा जो है वो आईसीआईसी का भी लार्ज कैप फंड है। तीसरा जो फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है। चौथा जो फंड है वो एचडीएफसी का यहाँ पर कोटक मिड कैप फंड है। और पांचवा जो है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। वैसे पर यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है और प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड का भी यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है। तो सेबी ने ये कहा है कि अगर किसी भी फंड का यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसका सेकेंड फंड लॉन्च कर सकती है। तो अगर सेकेंड म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो इससे इन्वेस्टर को क्या नुकसान होगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखो, सबसे पहले मान लो एग्जाम्पल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। अभी आप इस फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है, तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो इसका सेकेंड फंड लॉन्च करेगी। तो सेकेंड फंड जो लॉन्च करेगी तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट जो फंड है वहां पर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाएगा और सेकेंड फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट फंड में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आप चाहे तो एसडब्ल्यूपी की बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। आप जब चाहे तब अपने पैसे को पहला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। नए एसआईपी करने पर, नया इन्वेस्टमेंट करने पर रोक लग जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलेगा कि अगर पहला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बंद हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पर रोक लग जाता है, तो क्या मेरा जो पैसा इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। तो वो आपका पैसा सेव और सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, जब चाहो तब आप एसडब्ल्यूपी की शुरुआत कर सकते हो, केवल उसमें नया इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे मार्केट परफॉर्मेंस करेगा, ये फंड परफॉर्मेंस करेगा, वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट पैसे पर आपका पैसा बढ़ता रहेगा, यानी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अब इस फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो आप सेकेंड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा सेबी ने क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर किसी भी फंड का यूएम साइज जब बड़ा हो जाता है तो उस फंड मैनेजर को फंड को मैनेज करने में काफी दिक्कत परेशानी आता है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 66,000 करोड़ का इसका यूएम साइज पहुंच गया है। तो जितना बड़ा यूएम साइज होगा
फंड मैनेजर को इस पैसे को यहाँ पर मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होगी। इसीलिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है आप चाहो तो इसका सेकेंड फंड लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे इन्वेस्टर को कोई नुकसान, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पैसा आपका पहला फंड में इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा। जैसा जैसा मार्केट यहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा, इस फंड परफॉर्मेंस करेगा, वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आप चाहो इस बीच तो जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। अगर आप इस फंड में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सेकेंड वाला जो पार्ट इसका लॉन्च होगा वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक और आसान चीज़ आसान भाषा में बता दूं कि देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने फंड को बंद नहीं करेगी। क्यों नहीं बंद करेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जितना ज़्यादा फंड लॉन्च करती है उतना ही ज़्यादा उनका कमाई होता है। और म्यूचुअल फंड कंपनी फंड ही लॉन्च करती है ताकि इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उनका कमाई हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की कमाई नहीं होती है उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी की कमाई होती है, एक फंड मैनेजर की कमाई होती है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखो, म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फंड मैनेजर की कमाई की और म्यूचुअल फंड कंपनी की कमाई की फुल गारंटीड होता है। क्योंकि आप जानते हो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो यानी आपसे खर्चे लिए जाते हैं। इस खर्चे को आप एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप खर्चे देते हो ये गारंटीड होता है। ये जैसे कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो उठाकर देखोगे तो जो होता है ना वो फिक्स होता है। कभी कभी इसमें बदलाव भी होता है, घटता बढ़ता होता है। तो चाहे यहाँ पर आपका फंड परफॉर्मेंस करे या ना करे, आपसे उतना चार्ज म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने ले लेगी। और उस कंपनी से फंड मैनेजर भी अपना सैलरी ग्रांटेड, जितना उनका सैलरी है उतना वो ले लेंगे। इसीलिए मेरे बॉस, म्यूचुअल फंड कंपनी को और फंड मैनेजर को यहाँ पर फिक्स कमाई होती है और इन्वेस्टर की कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। इसलिए कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी ये नहीं चाहेंगे कि उनका फंड बंद हो। अगर फंड बंद हो जाएगा तो उनका कमाई कैसे होगा? इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी नया नया प्रोडक्ट इन्वेस्टर के सामने लेकर आती है ताकि इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उनका कमाई हो। ना कि वो फंड बंद करेंगे तो फिर का कमाई कैसे होगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है और कोई भी म्यूचुअल फंड बंद नहीं होंगे, बल्कि जिनका यूएम साइज बड़ा हो गए हैं वैसे फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए जाएंगे और उसका सेकेंड फंड लॉन्च कर दिए जाएंगे और सेकेंड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे इन्वेस्टर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप जैसा इन्वेस्टमेंट करते थे वैसा ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा जैसा आपका फंड परफॉर्मेंस करेगा वैसा वैसा रिटर्न आपको मिलता रहेगा। इससे इन्वेस्टर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बल्कि फंड मैनेजर को फंड को मैनेज करने में और आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा किसी भी फंड का अगर फंड साइज छोटा होता है तो उस फंड को फंड मैनेजर काफी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वही फंड का जब बड़ा हो जाता है, यूएम साइज बड़ा हो जाता है, तो बड़े पैसे को मैनेज करने में फंड मैनेजर को काफी दिक्कत परेशानी आती है। इसी को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह कहा है कि अगर आपका किसी भी फंड का यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आप चाहो तो उसका सेकेंड फंड लॉन्च करके और वहां पे इन्वेस्टमेंट करा सकते हो और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी अफवाह से आप दूरी बना के रखें कि म्यूचुअल फंड बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए इन्वेस्टर हैं जो इस न्यूज को सुनकर डर गए हैं और अपना पैसा भी निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि ऐसे न्यूज को सुनकर और बिल्कुल भी अपना पैसा निकाल कर ऐसे फंड से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप पैसा निकालते भी हो तो कहां पे इन्वेस्ट करोगे? एक म्यूचुअल फंड ही ऐसा है जहां पे आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो आप चाहे किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके रखो। इससे कोई दिक्कत परेशानी इन्वेस्टर को
नहीं होगी और आपका पैसा सेव और सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहोगे तब निकाल लोगे। और फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।